दोस्तों सीजीआई ने लगाई अंधभक्तों और आईटी सेल के खिलाफ। आखिर क्यों सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ को आईटी सेल वाले ट्रोल करने लगे। दरअसल दोस्तों आईटी सेल और अंधभक्तों ने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं और उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ को ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्रोल करना शुरू कर दिया और उनके बारे में न जाने क्या क्या बकने लगे। लेकिन सारे अंधभक्तों और आईटी सेल वालों को सीजीआई ने अपनी तरीके से जवाब दिया है और बहुत ही तगड़ी फटकार लगाई है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हाल ही में सीजीआई ने एसबीआई के इलेक्ट्रो बॉन्ड को लेकर अपनी कार्रवाई की थी और 5 जजों की बेंच ने एसबीआई के पूरे मामले को समझा था और इलेक्ट्रिक बॉन्ड की सारी जानकारी को चुनाव आयोग को देने को कहा था। उसी दौरान सीजीआई अपनी कुर्सी पर बैठे होते हैं और वो थोड़ा सा उठते हैं और फिर वापस बैठ जाते हैं। लेकिन अंधभक्तों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस वीडियो को अलग ही तरीके से दिखाया और ऐसा लिखा कि सीजीआई बहुत ज्यादा घमंडी हो चुके हैं और एसबीआई के वकील की एक भी बात नहीं सुनी और अपनी बात कहकर उठकर चले गए। यानी कि अंधभक्त ये कहना चाह रहे थे कि सीजीआई बहुत ज्यादा घमंडी हो चुके हैं और वो एसबीआई के वकील की कोई बात नहीं सुन रहे। अपनी बात तो उन्होंने कह दी लेकिन एसबीआई की बात नहीं सुनी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। दरअसल इस वीडियो को काट पीट कर वायरल किया गया और इस तरीके से दिखाया गया कि वाकई में ही सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ अपनी कुर्सी से उठकर कोर्ट छोड़कर चले गए थे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था और इसी को लेकर सीजीआई ने भी आईटी सेल की क्लास लगाई और उन्होंने जो कहा वो आपको जरूर सुनना चाहिए। सीजीआई ने इसे लेकर एक इंटरव्यू में कहा, हाल ही में एक महत्वपूर्ण सुनवाई की लाइव स्ट्रीम चल रही थी। सुनवाई के दौरान मेरी पीठ में थोड़ा दर्द हुआ। इसी बीच मैंने कोहनी कुर्सी पर रखी और अपनी स्थिति बदल ली। इसके बाद सोशल मीडिया पर मुझे ट्रोल करना शुरू कर दिया गया और कुछ लोग कहने लगे कि मैं बहुत ज्यादा अहंकारी हूँ। उन्होंने वीडियो में दावा किया कि मैं कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई के दौरान उठकर चला गया था। दोस्तों सीजीआई ने पूरे मामले को समझाया और उन्होंने बताया कि वो कुर्सी से उठे नहीं थे और नहीं कहीं गए थे, बल्कि उनकी पीठ में दर्द था, इसीलिए वो कोहनी रखकर उठे थे। इसके बाद उन्होंने आगे बात करते हुए कहा, 24 साल तक न्याय करना थोड़ा कठिन हो सकता है। जो मैंने किया है, मैंने अदालत नहीं छोड़ी, मैंने केवल स्थान बदला, लेकिन मुझे भयंकर दुर्व्यवहार और ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन मुझे विश्वास है कि हमारे कानून चौड़े हैं, उसमें आम नागरिकों का अंतिम विश्वास है। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से सीजीआई ने पूरे मामले को समझाया और आईटी सेल और अंधभक्तों की लाश लगाते हुए कहा कि हमारे कंधे बहुत चौड़े हैं और इन छोटी मोटी बातों से हमारा कुछ नहीं होने वाला। और सीजीआई ने ये भी दिखा दिया कि वो कहीं न कहीं सोशल मीडिया पर नजर रखते हैं कि आखिर सोशल मीडिया पर चल क्या रहा है। हालांकि सोशल मीडिया पर सीजीआई का कोई अकाउंट नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी सीजीआई ने सारे मामले को देखा और अपनी टिप्पणी इस मामले में की। लेकिन मुझे तो इस बात की हैरानी है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ को भी इन अनभक्तों और आईटी सेल वालों ने नहीं छोड़ा और ट्रोल करना शुरू कर दिया। आईटी सेल और अनभक्तों को थोड़ी शर्म तो करनी चाहिए थी। फिलहाल दोस्तों आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें।